हे हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 9वीं क्लास में आ गए हैं। आई होप आप लाइन से देख रहे हो। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करते रहना। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो ट्रिगो का ही पार्ट है। और फिर हम लोग अलजेब्रा या मेंसुरेशन, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। आप बता देना कमेंट में कौन सा स्टार्ट करना है। और क्लासेस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग 25 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। जो पहले 25 क्वेश्चंस है वो आपको पेड वाले बच्चों के लिए था। ये वाले 25 क्वेश्चंस होमवर्क है उनका, जो सबके लिए है। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो इसको क्या मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको कैसे कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला ऑप्शन देखो। अगर मैं 1/√2 पुट करूं ना, अगर मैं 45 पुट करूं तो सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं। बट अगर मैं 0 पुट करूं तो भी सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं जीरो में। लेकिन ये चीज है कि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो 0 पुट नहीं कर सकते या फिर 90 पुट नहीं कर सकते। जब भी वैल्यू पुट करते हो ना, जब भी वैल्यू पुट करते हो तो ऑप्शंस देखा करो। दो ऑप्शंस मिलना नहीं चाहिए। जो ऑप्शंस है ना वो दो सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए आपके वैल्यू पुट करने के बाद। अगर करोगे, अब मान लो 0 आ गया तो आपको खुद नहीं पता कि इसको टिक करना है या इसको टिक करना है। तो बेटर है आप ऐसी वैल्यू पुट करो जो सेम ना बने। जैसे अगर मैं 45 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1-2 साइन स्क्वायर 45 यानी 1/2 1/2। अब यहां देखो 1/√2 का स्क्वायर, साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है। साइन की पावर 4 यानी 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब जरा गौर से देखो, 2 से 2 कटा, 1 में से 1/2 और नीचे भी 1/2 माइनस 1। देख रहे हो, 0 आ गया आंसर। ये आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू पुट करने में गलती मत कर देना। अब जैसे ये वाला है, इसमें तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। आखिरी की जो 2 क्लासेस होगी ना वो हमारे मेंस के, हालांकि बीच में मैंने मेंस के क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन आखिरी का जो 2 क्लास है यानी 11th क्लास जो है, चाहे वो होमवर्क हो या फिर क्लास वर्क हो, वो दोनों मॉक के फॉर्म में आपको मिलेगा और वो टोटली मेंस के ही क्वेश्चंस होंगे। देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। और tan 45 कितना होता है, 1। कर दो 1 प्लस √3 माइनस 2/2। तो यह आ जाएगा, देखो √3 माइनस 1 अपॉन में 2। √3 माइनस 1 अपॉन में 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, इफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 7, तो बताओ cosec 2 थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा कॉट थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी cosec 2 थीटा या साइन 2 थीटा दे रखा हो ना, दैट मीन्स कि ये किसी ना किसी परफेक्ट वैल्यू है। या तो 0 पे सेटिस्फाई करेगा, या 30 पे, या 45 पे, या 60 पे सेटिस्फाई करेगा, और मैक्सिमम टाइम 45 पे करेगा। जैसे इसी को ले लो, देखो क्या है, 3 sec स्क्वायर 45 2 होता है 2 का स्क्वायर, सॉरी √2 होता है √2 का स्क्वायर 2 प्लस 45 1 होता है इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू 7 आ गया ना, दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। इतना तो हमें पता चल गया है। अब देखो cosec 2 थीटा यानी cosec 90, cosec 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 सॉरी cos 45 होगा ना, क्योंकि थीटा है यहां पे, तो cos 45 1/√2 होता है। नाउ sin 90 1 होता है और cot 45 1 होता है। तो कुल मिलाकर देखोगे √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ओके, रेशनलाइज करते हैं, √2 इंटू √2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन में 4। 2 प्लस √2 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, आसान है ये सीधा। अगर मैं यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो 12 साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी 12 साइन ए प्लस 12 कॉस ए इज इक्वल टू 17 कॉस ए। इसको इधर ले आओ तो 5 कॉस ए इज इक्वल टू 12 साइन ए। इसको इधर ले आओ तो 10 ए इज इक्वल टू 5/12। देखो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूस यहां से कितना आ जाएगा, 13। क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी 12/13 अपॉन में साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन में
5/13, तो 13 में से 12, 1/13, 5/13, 13 से 13 कैंसिल, 1/5 इज योर आंसर। सिंप्लीफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है, cot 30 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, और आपसे वैल्यू पूछा है टेन 2 थीटा सेक थीटा cot 2 थीटा है ये, प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो कभी भी टेन 2 थीटा या cot 2 थीटा की वैल्यू निकालनी हो या दे रखा है पीछे, तो ध्यान रखना ये थीटा जो है ना जरूर 30, 45, 60 इन्हीं में से एक होगा। तो 1 बाय 1 वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं 45 पुट करूं, 45 से स्टार्ट किया करो, 45, 30, 60, 45 पुट करूंगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2√2, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो थीटा 45 नहीं हो सकता फॉर श्योर। अगला, अगर मैं थीटा के बदले 30 रखूं तो cot 30 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3, और sec 30 होता है 2/√3। तो ये देखो ये भी आ गया 4/√3 और ये भी आ गया 4/√3, तो यहां से कह सकते हो थीटा की वैल्यू 30 है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan 60 माइनस sec 60, sec 30 होता है 2/√3, ओके। sec 30 ध्यान रखना √3/2 का उल्टा 2/√3, ओके। cot 60 1/√3 प्लस cosec 30 2 होता है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 1, 1/√3 ऊपर आ रहा है, नीचे 2√3 प्लस 1 अपॉन में √3 आ रहा है, ये कट जाएगा। रेशनलाइज कर देते हैं, 2√3 - 1, 2√3 - 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 2√3 - 1, 2 दूनी 4 तिया 12 में से 1 11, ये आंसर है। ओके है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है tan थीटा sec थीटा cot थीटा और cosec थीटा की वैल्यू, ओके। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 5 cos स्क्वायर को ऐसे रहने दो, हालांकि ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको इधर ले आओ, 8 cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर लेके जाओगे 2, तो यहां से देखोगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 और cos थीटा आ जाएगा 1/2। cos 1/2 कब होता है, 60 पे, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई है। अब पुट कर दो, tan 60 कितना होता है √3, sec 60 कितना होता है sec 60 तो 2 ही होता है, cot 60 कितना होता है 1/√3 और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 2/√3 होता है। क्लियर है, cosec 60 2/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये तो 2 देखो बेस से में ऐड हो जाएगा, 3/√3 √3 होगा, यानी √3 + 2 अपॉन में √3, ये आंसर आ गया। अगर रेशनलाइज कर दें तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, तो ये आ जाएगा 3 + 2 √3 अपॉन में 3, 3 + 2 √3 अपॉन में 3, ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, जब कभी भी ये 27 cos 22 इस टाइप से क्वेश्चन आए तो समझ लेना हमें कोऑर्डिनेट का खेल लगाना है। कैसे, देखो sin 27 है हमारे पास, sin 27 को क्या लिख सकते हो, cos 63 लिख सकते हो, sin 27 cos 63 के इक्वल होगा, और ये कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहां देखो cos 27 को आप sin 63 भी लिख सकते हो और उससे भी ये कट जाएगा, तो 1 - 1 का स्क्वायर 0, सिंपल। ये टीयर 2 के क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, 6 tan थीटा -5 √3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस किसी ना किसी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, जरूर करेंगे। यहां √3 है, यहां √3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 45 तो नहीं हो सकता, तो आइदर 30 होगा या 60 होगा। 30 से अगर मैं शुरू करता हूं तो देखो, अगर मैं 30 से शुरू करता हूं तो 6/√3, मैंने थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दी है, ठीक है। 6/√3 - 5√3 sin 30 sec 30 होता है 2/√3, ओके। क्या होता है 2/√3 प्लस में 12√3, तो ये देखो कट के 0 तो नहीं हो रहा है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये √3 नीचे रह ही जाएगा, तो 0 तो नहीं हो रहा है। हाँ है, आप हो रहा है क्या 12 + 12 या 36 6 42 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू 60 पुट करते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दूं तो
6√3 माइनस 5√3 इंटू 2 प्लस 12 अपॉन में cot 60 होता है √3। ओके, नाउ अब देखो 6√3 माइनस 10√3 तो माइनस 4√3 आ गया। अब 12√3 को भी तुम 4 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी 4√3 कट गया 0। हेंस की थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। अब पुट कर दो, cosec 60 होता है आपका 2/√3 और sec 60 होता है 2, तो यह आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। रेशनलाइज कर दो तो 2 तिया 6 प्लस में 2√3 अपॉन में 3, ठीक है, या फिर 6 प्लस में 2√3/3, ये आंसर है। ठीक है, यहां थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा। ओके, इन्होंने कॉमन ले रखा है, इतना दिमाग तो आप लगा लोगे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बताया था इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू अलग अलग है, सारी वैल्यू अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 0 या 90 नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि कॉट भी है इसमें। ओके, कॉट है तो 0 या 90 में से कोई एक ही पुट कर सकते हैं, तो अपन 45 पुट करते हैं, बेस्ट होता है। देखो कैसे, cosec 45 यानी √2, cot 45 1 प्लस 1, इधर देखो cosec 45 √2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2√2। क्लियर? ये मैंने √45 पुट किया। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, यहां √2 बचा, बस यहां बच गया आएगा 2√2 प्लस 2 माइनस 2√2, ये कट गया। 2 इज योर आंसर, सीधा आएगा आंसर, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 2 sin 22 sin 68 माइनस 2 cot 75 अपॉन में 5 10 15 माइनस ये दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं? यही कर दें। ओके, वैसे हो जाएगा यहां पे भी, देखो कैसे, sin 22 को cos 68 लिख सकते हो, ये कट जाएगा, यहां क्या बचा 2 माइनस, यहां देखो cot 75 10 15 होता है, कट जाएगा, क्या बचा 2/5 माइनस, यहां देखो 8 10 45 1 10 20 को cot 70 लिखोगे और कट जाएगा, किससे? 10 17 से। ऐसे ही 10 40 को cot 50 लिखोगे और फिर 10 50 को 1 अपॉन में cot 50 लिखोगे, ये कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच रहा है? अगेन 1 बच रहा है अपॉन में 5। क्लियर है? नाउ देखो 2 माइनस 8 2 10/5, 2 माइनस 2 0। क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होता है इनका। आपको ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का भी अप्रोच थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, 3 इसका आंसर है। अगर आपको अच्छे से याद होना तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये दोनों फॉर्मूला है, कट जाएगा। ओके, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या क्या होता था cos 2 थीटा का? एक होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 में भी होता था, एक होता था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं इसके। तो ये cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा है, कट जाएगा। बाकी आप चाहो तो 90 पुट करके देख लो, 90 पुट किया तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन ये -1 बनेगा। अगर हमने 90 पुट किया तो लाइट चली गई है, मैं एटलीस्ट इस क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर ही देता हूं। तो ये कट जाएगा, बेसिकली 1 बचेगा, तो 3 और कट जाएगा ये भी, ये और ये। अगर मैं 90 पुट करूं तो 1 माइनस 0 0 और cos 0 लेकिन -3 आ रहा है अगर 90 पुट करूं तो, -3 ऑप्शन में है नहीं। हालांकि देखो क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको कायदे से फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए। ओके, तो लाइट आने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूं, तब तक के लिए आप अपना कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, सॉरी लाइट चली गई थी। तो अभी हम थोड़े गरीब हैं, इतना इन्वर्टर है लेकिन इन्वर्टर इतना नहीं है कि सब कुछ का लोड ले पाए, और जब भी लाइट जाती है तो आइदर लाइट जल पाता है या फिर पैनल चल पाता है, तो बिना रोशनी के हम लोग पढ़ा नहीं पाते, और सिस्टम भी थोड़ी देर में बंद हो जाता है क्योंकि उसका यूपीएस जो है, सिस्टम का यूपीएस, उसका बैकअप भी थोड़ा कम है, तो थोड़ा मैनेजेबल होता है ये। आप थोड़ा मैनेज कर लिया करो, बीच में बहुत जल्दी हम लोग 2-3 इन्वर्टर ले लेंगे, बड़ा वाला जनरेटर लगवा लेंगे, ठीक है। चलो
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है, cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 की वैल्यू। अब देखो cos 70, cos 30, cos 50, cos 70 की वैल्यू अगर मान लो बहुत मेहनत पे निकाल भी लेते हो ना, तो cos 90 की वैल्यू जीरो पुट करोगे और जीरो पुट करते ही सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो ऐसे दो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। अगर साइन जीरो दिखे या cos 90 दिखे तो आंख बंद करके उसको जीरो बना देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 ले लो, क्या दे रखा है, cosec 30 माइनस 1045। cosec 30 मतलब होता है 2, cosec 30 2, 1045 1, cot 60 1 बाय रूट 3, 1030 रूट 3। अब देखो ये कट गया, 2 माइनस 1 1, ठीक है। वैसे cot 60 1030 को वैसे ही काट देना चाहिए था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, जब वैल्यू पुट करने की बारी आती है ना, तो हमेशा कोशिश किया करो कि पहले ऑप्शंस देख लो। चारों ऑप्शंस अलग अलग है, कोई भी वैल्यू पुट किया जा सकता है, बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो। क्या पुट करें, 45 पुट कर दें। जैसे देखो साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉट 45 1 माइनस रूट 2, माइनस यहां देखो साइन ए अगेन 1 बाय रूट 2, और नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये तो सेम सेम है, दिस माइनस दिस, ये तो कट ही जाएगा। 0 माइनस 1 अगेन यहां पे मे बी इसमें से कोई एक प्लस होगा, ठीक है, कोई एक प्लस होगा। देखो 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, ओके है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाय रूट 2 कॉमन ले लो सब में से, नीचे 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2, ओके, अपॉन में 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये देखो ये और ये कट जाएगा, माइनस रूट 2 और यहां बचा माइनस 1। देखो 1 बाय रूट 2, यहां बचा है माइनस रूट 2, यहां बचा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। तो देखो ये और ये कट गया, माइनस से माइनस कटा, 1 में से 1, 0 इज योर आंसर, ठीक है। उसको बस प्लस बना देना, ये माइनस 0 आ जाएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्या करें इस क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉट 45 पुट करोगे तो रूट 2 होगा, रूट टू कर सकते हैं, बट अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। 90 पुट करोगे दोनों जीरो हो जाएगा, वैसे जीरो पुट करोगे तो 0 अपॉन में 1, कॉस अपॉन में साइन होता है ना, कॉस 0 1 होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 नहीं पुट कर सकते, 90 नहीं पुट कर सकते, क्या पुट करें फिर, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस में अंडर रूट, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस बाय साइन प्लस कॉस, और इधर भी कॉस बाय साइन माइनस कॉस। अब जरा गौर से देखना, कभी भी इस टाइप का आए तो कॉस मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन अपॉन में साइन, और नीचे भी अगर कॉस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन अपॉन में साइन। ये और ये कट गया, क्या बचा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। क्लियर, अब कर देते हैं इसको, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के इक्वल, और रूट से बाहर आएगा तो कॉस, तो 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस सेक थीटा साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज योर आंसर, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑप्शंस वो नहीं होना चाहिए था, मिलना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं 45 पुट करूं तो देखो ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट कर दूं तो cos 0 1 होता है, ये 0 ये 1 हो जाएगा। अगेन वो हो रहा है, एक दूसरे से क्रॉस चेक हो रहा है। अगर मैं 90 पुट करूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको पता चल चुका है, 0 नहीं पुट कर सकते, 30 नहीं पुट कर सकते, 0 45 और 90 नहीं पुट कर सकते, बचा 30 और 60। 30 और 60 बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन क्या ऑप्शन है, करना तो पड़ेगा ही। क्या पुट करें मर्जी है आपकी, या आप चाहो तो सबको साइन कॉस में भी कर सकते हो, ठीक है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, क्या है 1 प्लस सेक, यानी कि 1 बाय कॉस, कॉसेक को
1 बाय साइन लिख सकते हो। क्लियर? 1 प्लस सेक ए कॉसेक को मैंने 1 अपॉन में कॉस इंटू साइन लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर भी है, ध्यान रखना। आगे देखो, सेक ए माइनस टेन ए यानी 1 अपॉन में कॉस माइनस साइन अपॉन में कॉस का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए। ओके है। नीचे देखो, साइन थीटा प्लस सेक थीटा यानी साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। देखो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस को कॉस रहने दो और सेक को 1 अपॉन में साइन बना दो का होल स्क्वायर। क्लियर है ना यहां तक? समझना, 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉस साइन है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो देखो साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है, मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है। देखो 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉस साइन था, कॉस साइन प्लस 1 अपॉन में कॉस साइन लिख सकते हो और कॉस साइन को अलग अलग लिख दिया मैंने। आगे देखो, ये हो जाएगा सिंपल 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर और यहां बच जाएगा 1 प्लस साइन। क्लियर? नाउ यहां देखो, साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हो ना। ये प्लस में यहां पे भी वही हो जाएगा कॉस साइन प्लस 1 अपॉन में साइन का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, अभी तक कुछ कटता पिटता नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम शुरू करेंगे। देखो कैसे, साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या था यहां पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिख सकते हो ना। कॉस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन। नीचे देखो, नीचे देखोगे तो साइन प्लस कॉस दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ठीक है। अब अपन कट करना शुरू कर सकते हैं। देखो कैसे, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा इससे। ओके है, अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। और क्या कर सकता है, ये कट जाएगा इससे। क्लियर? अब देखो अगले स्टेप में 1 माइनस साइन अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर बचा ये और नीचे बच गया है ये, तो नीचे हो रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इससे कटेगा, ये इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस साइन थीटा इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट के करीब, बट हो जाएगा। ओके, 1 मिनट कुछ क्वेश्चन तो लेगा ही। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमें निकालना है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉस भी हो, कॉट भी हो, साइन भी हो, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आइदर 30 है, 45 है या फिर 60 है। अब देखो कई बार ना इस पे भी डिपेंड करता है, 3 है ये। ओके, ये 3 है, आइदर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जो होगा ना उसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगा, या न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं। देखो 3 है तो √3/2, अगर आपको याद हो तो या तो 30 पे होगा या 60 पे होगा। तो 1 बाय 1 पहले 30 पुट करो फिर 60 पुट करो। अगर मैं 30 पुट करूं तो cos 30 कितना होता है, 1/2 सॉरी √3/2 यानी 3/4। cot 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3। sin 30 कितना होता है 1/2 1/4 माइनस 1, तो 3/4 टू 9/4, 4 से 4 कटा, 1/3 आ गया। देखो मैंने ना एक्चुअली 30 पुट किया तो ये आया है, 30 नहीं पुट किया तो अब ये 60 ही होगा ही होगा, क्योंकि 3 बन रहा है ना, और देख रहे हो 1/3 भी है, तो क्या पता उल्टा हो जाए 60 में। तो 60 है थीटा की वैल्यू, आप इतना एज्यूम भी कर सकते हो। और देखो अगर मान लो 60 नहीं होगा और अगर हम पुट कर रहे हैं तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। 60 अगर मैं पुट करता हूं तो ये √3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। ओके, तो नाउ देखो 5/√3, 5/√3 को तुम रेशनलाइज कर दो, 5√3/3 आ गया ना, है तभी, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा sec स्क्वायर थीटा बताना है किसके इक्वल होगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन देखो वैल्यू पुट करोगे तो 45 नहीं पुट कर सकते, 90 नहीं पुट कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते, बचा 30 60 आप कर सकते हो।
करके देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हो। 1 प्लस में 2 10 स्क्वायर। अब देखो यहां पे भी सेक स्क्वायर है, यहां 10 स्क्वायर है, तो ऊपर वाले को क्या मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में 2 साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखो 1 प्लस में 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस में 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस 2 माइनस 1। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आंसर साइन कॉस में है तो सबको साइन कॉस में ही लाना है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस साइन थीटा। आगे देखो 2 1 माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन माइनस 1। देखो ये और ये कट जाएगा। अब देखो 2 1 प्लस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस साइन है ये। ठीक है, ये हमने क्या किया है? बेसिकली एलसीएम ले लिया है एक तरह से, तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अगर वैल्यू पुट करोगे 30 या 60 पुट करना, 45 पे भी आंसर, क्योंकि 45 में ये और ये एक ही हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको बेसिक्स ही आने चाहिए। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी से हो रहा है, मतलब वैल्यू पुट करने से हो रहा है और आप बेसिक नहीं सीख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, तो कॉट थीटा को आप कन्वर्ट करोगे किस में? 10 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हो इसको, और ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 5। दूसरा तरीका ये था कि इसको डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे 4 थीटा प्लस में थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 90, तो यहां से थीटा की वैल्यू 19 आ जाएगी। ये हमने पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, देखो 4 कॉसेक स्क्वायर 57 10 स्क्वायर 33 है ये। अब देखो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? जैसे ये कॉसेक स्क्वायर 57 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉट स्क्वायर 57 लिख सकता हूं ना। 10 33 को कॉट 57 लिखा जा सकता है। कॉस 91 होता है प्लस में y इंटू 10 स्क्वायर 66। देखो 10 स्क्वायर 66 इंटू में 10 स्क्वायर 24। अब देखो 10 स्क्वायर 24 ये स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं मैं कॉट स्क्वायर 66 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2। अब बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने सॉल्व किया। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो 4 माइनस 1 प्लस वाई, ये कट जाएगा 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू वाई बाय 2। देखो 4 माइनस 1 3, सॉरी कॉस 90 0 होता है, 4 इज इक्वल टू ये उधर चले जाएगा माइनस वाई बाय 2 बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, मैंने इसको साइन 90 पढ़ लिया था, ये कॉस 90 है और कॉस 90 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्या है? साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको माइनस कर लो, यहां माइनस है। ठीक है, 1 माइनस साइन 10 थीटा 1 प्लस 10 सेक थीटा प्लस 10 थीटा। वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या नहीं पुट कर सकते? 0 और 90 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 और 90 पुट करोगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी पुट कर सकते हो, बट अगर आप बेसिक से भी करते हो ना, तो बेसिक इसमें ज्यादा आसान है। देखो कैसे, साइन थीटा ऊपर है, समझना कैसे कर रहा हूं मैं। ऊपर है हमारा साइन थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ओके,
ऊपर यही हो गया, नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा, यहां टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने दो, ये टेन थीटा होगा ना, ये टेन थीटा होगा। देखो टेन थीटा को एक बार 1 से किया और एक बार इससे किया, नाउ उसके बाद क्या था 1 प्लस टेन थीटा, देखो मैं इसको क्यों रहने दे रहा हूं, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस और साइन बाय कॉस। क्लियर है? नाउ अब जरा गौर से देखना, इस साइन से ये साइन कटा, यहां देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, यहां बचेगा 1 प्लस टेन थीटा, और फिर ये इससे कट जाएगा, तो कुल मिला के इसको मैंने इससे काट दिया। ओके, नाउ ये कॉस और यहां पे भी कॉस है, कुल मिला के अभी तक ये आ रहा है, देखो 1 माइनस साइन 1 अपॉन में कॉस 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस, ये कॉस ऊपर चले जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, कट जाएगा 1 आएगा आंसर, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में टफ लग सकता है बट है नहीं, वैल्यू पुट करो या फिर बेसिक से करो, दोनों में सेम ही आएगा। 47 देखो, कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए, बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बेसिक से करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे, कॉस ए समझना, कॉस ए सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस अपॉन में साइन, टेन को साइन अपॉन में कॉस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन कॉस। क्लियर? ये देखो कॉस से कॉस कटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, यानी साइन इंटू साइन, नीचे साइन कॉस, साइन से साइन कटा, साइन बाय कॉस, टेन थीटा इज योर आंसर। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2, वो माइनस है, माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स, माइनस सेक स्क्वायर ए और कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और पूछा ये किसकी वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। क्या पुट करें, 45 पुट कर दो, तो देखो 1 प्लस 1 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2, ये तो जीरो हो गया, माइनस यहां देखना सेक स्क्वायर 45 2 हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर 45 भी 2 हो जाएगा, तो -4 आपका आंसर है। क्लियर है? ये थोड़ा सा वो देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। अब देखो इस टाइप के ना कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो एक ही बार में सीख लो क्या तरीका है। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, एक्स दे देगा आपको a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, y दे देगा आपको से a साइन थीटा माइनस b, जैसे यहां पे उल्टा कर देंगे, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, इस फॉर्म में दे देगा आपको। ओके, और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ किसके इक्वल है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर आपसे मान लो इसके साथ मल्टीप्लाई करके दे दिया, जैसे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपल 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये कैसे होगा, मैंने पहले भी करवा रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करोगे और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो यहां देखो यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 16 प्लस में 25 41 आपका आंसर हो जाएगा सीधा डायरेक्ट। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही है 50वां, यहां पे देखोगे कॉस के साथ, सॉरी यहां 1 है यहां 4 है, बट यहां पे देखो 17 और 17 बोला गया है, यानी आपसे पूछा गया है 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा 17 ए स्क्वायर यानी 1 प्लस में वाई, वाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 का स्क्वायर 289, ये आंसर हो जाएगा मेनली। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सेम एज आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा तो ये होगा और ये पूछा तो ये होगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, एक्स और वाई पूछा गया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। और अभी हमने 9 क्लास खत्म कर दिया है, अगली क्लास के बाद जो क्लास मिलेगी वो मॉक का सॉल्यूशन होगा, तो प्लीज उसको अच्छे से मॉक दे देना और
मॉक भी देना है आपको एक, और मॉक के जो क्वेश्चंस होंगे वो मेंस वाले होंगे, और आपको पता चलेगा कि मेंस वाले क्वेश्चंस का लेवल भी वही है जो प्री में है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।